जब उनके साथ एक ऐसा अमीर आदमी था जो 20 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन खर्च कर सकता था, तो उसे अच्छी तरह से लूटना उनके लिए ही फायदेमंद था। कमरे में यश बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था और हाथों से मुद्राएं बना रहा था। जैसे ही उसने सांस ली, उसका शरीर एक ब्लैक होल की तरह हो गया, जो आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से सोख रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं एक सैलाब की तरह बह रही थीं और उसके रोमछिद्रों से उसके शरीर में समा रही थीं। आकाश ड्रैगन शहर आकाश ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की ड्रैगन नस के बाहर स्थित है, जिससे इसे अनोखे फायदे मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा घनी है। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि आकाश ड्रैगन युद्ध शुरू होने वाला था और जमीन के नीचे की ड्रैगन ऊर्जा बहुत ज्यादा एक्टिव थी, जो बड़ी मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा को आकर्षित कर रही थी। आम तौर पर आकाश ड्रैगन शहर एक आम शहर से अलग नहीं था। सच में जब मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट 90% पूरा हो जाता है, तो थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कल्टीवेशन के दौरान यश ने मूल सागर दायरे के 7वें लेवल के शुरुआती स्टेज पर अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से स्टेबल कर लिया था। अपनी नींव मजबूत करने के बाद उसने पूरी तरह से अपने मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट को समझने और उसे बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया, खासकर 5 एलिमेंट्स इंटेंट और लाइटनिंग इंटेंट पर। दुर्भाग्य से मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट के 90% पूरा होने के बाद उसे बेहतर बनाने में आने वाली मुश्किल यश की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसने 3 दिनों तक दिन रात प्रैक्टिस की, नींद और खाने की भी परवाह नहीं की, फिर भी उसे कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। अभी की स्थिति को देखते हुए अगर कोई मौका न मिले तो 5 एलिमेंट्स इंटेंट और लाइटनिंग इंटेंट को परफेक्शन तक समझना और उन्हें थोड़े समय में गहरे सच में बदलना बिल्कुल नामुमकिन होगा। यश ने एक गहरी सांस छोड़ी और बड़बड़ाया, मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट का कल्टीवेशन रातों रात पूरा नहीं हो सकता। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना इसके बुरे नतीजे होंगे। गरज। जैसे ही यश के शब्द खत्म हुए, अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ जैसी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। एक ड्रैगन क्यूई जैसी आभा सीधे आसमान में चली गई और 9 आसमानों में फैल गई। आसमान के सारे बादल उस आभा के झटके से बिखर गए। पूरे आकाश ड्रैगन माउंटेन रेंज के ऊपर अब कोई बादल नहीं थे। आसमान साफ था, बस जलता हुआ सूरज अभी भी लटका हुआ था, जो अपनी तेज रोशनी फैला रहा था। उसी समय पूरा आकाश ड्रैगन शहर जोर से हिल गया, जैसे भूकंप आ गया हो। अचानक हुई इस हलचल से यश अपने कल्टीवेशन की हालत से बाहर आ गया। हालांकि उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। इसके बजाय उसके होठों पर एक लंबे समय से इंतजार वाली मुस्कान आ गई। क्या आकाश ड्रैगन लड़ाई आखिरकार शुरू होने वाली है? स्विश स्विश स्विश। जैसे ही ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, आकाश ड्रैगन शहर तुरंत हलचल से भर गया। लोग तेजी से अपने घरों से बाहर निकले और फिर टिड्डियों के झुंड की तरह वे एक खास जगह की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम लाखों लोग थे। बेशक उनमें से ज्यादातर लोग लड़ाई देखने आए थे और सिर्फ कुछ लाख लोगों ने ही आकाश ड्रैगन लड़ाई में हिस्सा लिया था। हालांकि कुछ लाख लोगों का हिस्सा लेना भी एक चौंकाने वाली संख्या थी। आकाश ड्रैगन लड़ाई शुरू हो गई है। सभी शिष्य जल्दी से शहर के बीच में पहुंचें। इस समय एल्डर किशोर की आवाज जेड गेट के स्टेशन में गूंजी, जो सभी शिष्यों के कानों में गूंज रही थी। यश की आंखों में चमक आ गई। फिर वह खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और जेड गेट के सच्चे शिष्यों और इनर सेक्ट के शिष्यों के साथ आकाश ड्रैगन शहर के बीच के इलाके की ओर तेजी से बढ़ा। 5 मिनट बाद सभी अपनी मंजिल पर पहुंच गए।
आकाश ड्रैगन शहर का बीच का हिस्सा एक बहुत बड़ा मैदान था जो शहर के लगभग एक चौथाई हिस्से में फैला हुआ था। यह विशाल मैदान षटकोणीय था। ठीक पूरब में हानबिंग पैलेस की बैठने की जगह थी। ठीक दक्षिण में ब्लेजिंग फ्लेम वैली की बैठने की जगह थी। शहर के पश्चिम में लिमिटलेस पैलेस की बैठने की जगह थी और शहर के उत्तर में जेड गेट की बैठने की जगह थी। बाकी हिस्से दूसरी ताकतों के लिए बैठने की जगहें थीं। इस विशाल मैदान के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा जीव टिका हुआ था, एक पत्थर की मूर्ति, एक ड्रैगन के आकार की पत्थर की मूर्ति, जिसका बनाने वाला अज्ञात था, अविश्वसनीय रूप से असली लग रही थी। यह इंसानों की बनाई हुई नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई स्वर्गीय ड्रैगन पत्थर का बन गया हो और उसे यहाँ रख दिया गया हो। पत्थर की मूर्ति के अंदर दमनकारी ड्रैगन क्यूई का हल्का सा निशान भी फैल रहा था। ठीक इसी समय ड्रैगन के आकार की पत्थर की मूर्ति के ठीक सामने 5 लोग खड़े थे। सभी शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे और सभी मूल अमृत या मूल कोर दायरे के विशेषज्ञ थे। ये 5 लोग थे एल्डर प्रभात, हानबिंग पैलेस के सच्चे एल्डर, ब्लेजिंग फ्लेम वैली के एल्डर बर्निंग फ्लेम, लिमिटलेस पैलेस के नेदर सोल एल्डर, जेड गेट के एल्डर किशोर और आखिर में ड्रैगन यूटियन, आकाश ड्रैगन शहर के सिटी लॉर्ड। इन 5 महान मूल कोर दायरे के एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी अनोखी खासियतें थीं। एल्डर प्रभात पूरी तरह से बहुत ज्यादा ठंडी चीज से घिरे हुए थे। सिर्फ एक नजर देखने से ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड महसूस होती थी, जैसे कोई जमने वाला हो। दूसरी ओर एल्डर बर्निंग फ्लेम एक झुलसा देने वाले ऑरा से घिरे हुए थे, जैसे उनके पास जाने से ही कोई आग की लपटों में बदल जाएगा। नेदर सोल एल्डर का अंदाज एक अथाह खाई जैसा था, जिसमें दूसरों के दिमाग को निगलने और उन्हें हमेशा के अंधेरे में धकेलने की शैतानी शक्ति थी, जबकि एल्डर किशोर का अंदाज अलौकिक था, जैसे कोई निर्वासित अमर आत्मा 9 आसमानों के ऊपर उड़ रही हो। आखिरी सिटी लॉर्ड ड्रैगन यूटियन में दबदबा झलक रहा था। उनके हर कदम से एक शक्तिशाली ऑरा निकल रहा था, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि एक इंसान जैसा खूंखार ड्रैगन हो। यह व्यक्ति आकाश ड्रैगन शहर की रक्षा कर सकता था और इतनी महत्वपूर्ण जगह का सिटी लॉर्ड था। इसका मतलब था कि वह 4 महान सेक्ट्स के सच्चे एल्डर्स से कमजोर नहीं था। ये 5 मूल कोर दायरे के एक्सपर्ट्स इस आकाश ड्रैगन सभा के जज थे। 4 सच्चे एल्डर्स मेहमान थे, जबकि ड्रैगन यूटियन स्थानीय सिटी लॉर्ड थे। चूंकि 4 सच्चे एल्डर्स होस्ट की भूमिका नहीं लेना चाहते थे, इसलिए शुरुआती भाषण ड्रैगन यूटियन को दिया गया। ड्रैगन यूटियन कुछ कदम आगे बढ़े, उनकी आवाज घंटी की तरह गूंज रही थी, जो पूरे विशाल प्लाजा में फैल गई, और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आकाश ड्रैगन लड़ाई नानवू क्षेत्र में जीनियस लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। इस बड़े इवेंट में हिस्सा लेने के लिए स्वाभाविक रूप से हर कोई योग्य नहीं है। आकाश ड्रैगन लड़ाई के नियमों के अनुसार इस बड़े इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जगह पाने के लिए 3 आकाश ड्रैगन ट्रायल्स पास करने होंगे। इतनी सारी पिछली आकाश ड्रैगन लड़ाइयों के साथ मुझे विश्वास है कि हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि 3 आकाश ड्रैगन ट्रायल्स में क्या होता है। मैं यहाँ और शब्द बर्बाद नहीं करूँगा। अब मैं सीधे 3 आकाश ड्रैगन ट्रायल्स का पहला ट्रायल शुरू करूँगा, ड्रैगन बेल ट्रायल। हम जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई, ड्रैगन यूटियन ने एक और जोरदार आवाज लगाई। फिर अपनी हथेलियों को पलटकर उन्होंने अचानक आसमान की ओर एक हथेली मारी। धड़ाम की आवाज के साथ उनकी हथेली से अचानक एक अतुलनीय चमकदार सुनहरी रोशनी की किरण निकली, जो सीधे आसमान में चली गई। सबकी नजरों के सामने आसमान में एक साफ और बहुत तेज ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। मोटी सुनहरी किरण जो बादलों में ऊपर उठी और 9 आसमानों में चली गई, अचानक एक शानदार और आलीशान गोल्डन ड्रैगन में बदल गई।
गोल्डन ड्रैगन आसमान में उड़ता हुआ आकाश ड्रैगन शहर के ऊपर एक बार चक्कर लगाया, फिर अपने शरीर को मोड़ा। उसके विशाल ड्रैगन शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिससे उसे सीधे देखना मुश्किल था। फिर वह ऊंचे आसमान से नीचे गिरा। धड़ाम! गोल्डन ड्रैगन नीचे उतरा और रोशनी फैल गई। तभी सबने अपनी आंखें खोलकर देखा और उन्होंने देखा कि विशाल प्लाजा के बीच में किसी अनजान समय पर एक विशाल सोने की घंटी दिखाई दी थी। सोने की घंटी के चारों ओर एक गोल्डन डिवाइन ड्रैगन लिपटा हुआ था। यह सोने की घंटी और कोई नहीं बल्कि आकाश ड्रैगन शहर की मशहूर आकाश ड्रैगन घंटी थी। यह घंटी एक बहुत ही खास खजाने की चीज थी। जब इसे आकाश ड्रैगन शहर में इस्तेमाल किया जाता था तो इसकी शक्ति एक हेवन ग्रेड टॉप रैंक खजाने की चीज के बराबर हो सकती थी, लेकिन अगर यह आकाश ड्रैगन शहर से बाहर निकल जाती तो इसमें सिर्फ हेवन ग्रेड मिडिल रैंक खजाने की चीज जितनी ही शक्ति रह जाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि आकाश ड्रैगन शहर के नीचे बहुत ज्यादा ड्रैगन क्यूई है। आकाश ड्रैगन घंटी में उस ड्रैगन क्यूई को इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने की क्षमता है, इसलिए आकाश ड्रैगन शहर के अंदर इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। एक बार जब यह आकाश ड्रैगन शहर से बाहर निकल जाती है तो आकाश ड्रैगन घंटी ड्रैगन क्यूई को इकट्ठा या इस्तेमाल नहीं कर पाती और इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से काफी कम हो जाती है। यह आकाश ड्रैगन घंटी न केवल सिटी लॉर्ड ड्रैगन यूटियन की खजाने की चीज है, बल्कि आकाश ड्रैगन लड़ाई के असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक टूल भी है। ड्रैगन यूटियन आकाश ड्रैगन घंटी के बगल में खड़े होकर गहरी आवाज में बोले, ड्रैगन बेल ट्रायल का असेसमेंट बहुत आसान है। पार्टिसिपेंट्स आकाश ड्रैगन घंटी पर हमला करेंगे। हमले के बाद अगर यह स्टैंडर्ड को पूरा करता है तो आकाश ड्रैगन घंटी पर बना गोल्डन ड्रैगन ऊपर उड़ेगा। अगर गोल्डन ड्रैगन 3 झांग ऊंचा उड़ता है तो उसे पहला ट्रायल पास माना जाएगा। असेसमेंट के दौरान मार्शल स्किल्स और खजाने की चीजों का इस्तेमाल करने की इजाजत है। ड्रैगन यूटियन द्वारा बताए गए असेसमेंट के नियम सुनने में तो बहुत आसान लग रहे थे, लेकिन असल में उन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल था। आकाश ड्रैगन घंटी बाकी सब कुछ छोड़ दें तो भी उसकी सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। इसे हिलाने के लिए कम से कम मूल सागर दायरे के चौथे लेवल के एक्सपर्ट के पूरे जोर का हमला जरूरी था, और मूल सागर दायरे के चौथे लेवल के एक्सपर्ट के पूरे जोर के हमले से सिर्फ आकाश ड्रैगन घंटी हिलेगी। हो सकता है कि गोल्डन ड्रैगन ऊपर न उड़ पाए। शायद मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के एक्सपर्ट के पूरे जोर के हमले से ही गोल्डन ड्रैगन 3 झांग ऊंचा उड़ पाएगा। गोल्डन ड्रैगन ज्यादा से ज्यादा 9 झांग ऊंचा उड़ सकता था। हालांकि पिछली आकाश ड्रैगन लड़ाइयों में किसी ने भी यह नतीजा हासिल नहीं किया था, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन को 9 झांग ऊंचा उड़ाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए मूल कोर दायरे के पहले लेवल की अटैक पावर की जरूरत थी। आकाश ड्रैगन लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सभी 30 साल से कम उम्र के युवा जीनियस थे। 30 साल से कम उम्र में मूल कोर दायरे तक पहुंचना पूर्वी मार्शल डोमेन में शायद थोड़ा मुमकिन हो, लेकिन नानवू क्षेत्र में यह एक बहुत ही मुश्किल काम था। असेसमेंट अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। ड्रैगन यूटियन चिल्लाया, आकाश ड्रैगन लिस्ट में टॉप 100 में रैंक पाने वाले युवा जीनियस सबसे पहले ट्रायल दे सकते हैं। सबसे पहले केशव। आकाश ड्रैगन लिस्ट में टॉप 100 में रैंक पाने के फायदे सिर्फ नानवू क्षेत्र में नाम कमाना ही नहीं थे, बल्कि आकाश ड्रैगन लड़ाई में कुछ छोटे मोटे खास अधिकार भी मिलते थे, जैसे कि सबसे पहले 3 आकाश ड्रैगन ट्रायल देना। टॉप 10 में रहने वाले तो आकाश ड्रैगन लड़ाई में टॉप 10 सीडेड कंटेस्टेंट भी बन सकते थे। टैप टैप टैप। हल्के कदमों की एक सीरीज सुनाई दी और आवाज में एक जादुई क्वालिटी थी, जिससे तुरंत ही पहले से बहुत ज्यादा हलचल वाला सीन शांत हो गया और सबकी नजरें उस पर टिक गईं।
उन्होंने एक जवान आदमी को देखा जिसने आग जैसे रंग का चोगा पहना हुआ था। वह सुंदर दिख रहा था और उसका अंदाज भी शानदार था। वह धीरे धीरे लिमिटलेस पैलेस की सीटिंग से बाहर निकल रहा था। लाखों आंखों की नजर के सामने उस सुंदर जवान आदमी में जरा भी झिझक नहीं थी। वह शांत और स्थिर होकर कदम कदम बढ़ाते हुए आकाश ड्रैगन बेल की ओर बढ़ा। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आकाश ड्रैगन लिस्ट में पहले नंबर पर रहने वाला केशव था। केशव, तुम शुरू कर सकते हो, ड्रैगन यूटियन ने बेपरवाही से कहा और एक तरफ हट गया। कितना बोरिंग असेसमेंट है। केशव ने आकाश ड्रैगन बेल की तरफ देखा भी नहीं, बेफिक्री से कहा। फिर हल्के से अपनी आस्तीन हिलाई और एक हल्की हवा के झोंके की तरह आकाश ड्रैगन बेल पर हाथ फेरा। घंटी बजी। हालांकि इस दिखने में आसान सी स्ट्राइक में बहुत ज्यादा ताकत थी। आकाश ड्रैगन बेल, जो अभी तक शांत थी, आस्तीन से छूते ही जोर से कांपने लगी और एक गूंजती हुई आवाज निकली। गर्जना। आकाश ड्रैगन बेल की सतह से तेज सुनहरे ऑरा के गोले निकलने लगे। फिर आकाश ड्रैगन बेल के चारों ओर लिपटा हुआ गोल्डन ड्रैगन जिंदा हो गया। अचानक आसमान की ओर एक ड्रैगन की दहाड़ लगाई और फिर उसका ड्रैगन शरीर सीधे हवा में उड़ गया। 8 झांग। नहीं, यह 8 झांग 9 इंच है। हे भगवान! यह केशव तो बहुत बड़ा जीनियस है ना? एक मामूली सी स्ट्राइक से ही 8 झांग 9 इंच तक पहुंच गया। सीधे पिछले आकाश ड्रैगन बैटल का ड्रैगन बे ट्रायल रिकॉर्ड तोड़ दिया। आकाश ड्रैगन लिस्ट में नंबर 1 से यही उम्मीद थी। तीनों युवा दिग्गजों में सबसे ताकतवर से यही उम्मीद थी। डरावना। गोल्डन ड्रैगन को इतनी ऊंचाई पर उड़ते देखकर पूरे वेन्यू में तुरंत बहुत ज्यादा हैरानी की आवाजें गूंज उठीं। केशव आकाश ड्रैगन लिस्ट में नंबर 1 और 3 युवा दिग्गजों में से एक होने के नाते अगर उसने पूरी ताकत से हमला करके 8 झांग 9 इंच हासिल किया होता तो हर कोई हैरान होता, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन दिक्कत यह थी कि केशव ने एक मामूली सी स्ट्राइक से 8 झांग 9 इंच हासिल किया, जो एक मूल कोर दायरे के एक्सपर्ट की अटैक पावर के बराबर है। अगर वह पूरी ताकत लगाता तो वह किस डरावने लेवल पर पहुंचता। क्या वह मूल कोर दायरे के दूसरे लेवल के एक्सपर्ट का मुकाबला भी कर पाता? हिस। सबकी सांसें थम गईं। यह केशव सच में बहुत जबरदस्त है। जब मैं उसकी उम्र का था तो मैंने भी आकाश ड्रैगन बैटल में हिस्सा लिया था और पूरी ताकत से हमला करने पर भी मैं सिर्फ 5 झांग तक ही पहुंच पाया था, एल्डर बर्निंग फ्लेम ने तारीफ करते हुए कहा। मुझे डर है कि ये युवा लोग जल्द ही हम बूढ़े लोगों को पीछे छोड़ देंगे, एल्डर प्रभात ने भावुक होकर आह भरी। पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेलती हैं और आगे की लहरें किनारे पर खत्म हो जाती हैं। एल्डर किशोर ने मजाक किया, फिर जोड़ा, मैं सच में लिमिटलेस पैलेस से जलता हूं कि उन्होंने इतने शानदार जीनियस शिष्य को अपने साथ लिया। नेदर सोल एल्डर का आमतौर पर सख्त और बिना किसी एक्सप्रेशन वाला चेहरा अब थोड़ा मुस्कुरा रहा था जब उन्होंने विनम्रता से कहा, आप सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। इसी समय पहले ट्रायल की अध्यक्षता कर रहे ड्रैगन यूटियन की आवाज आई, केशव, तुमने असेसमेंट पास कर लिया है। तुम एक तरफ जाकर आराम कर सकते हो, अगले ट्रायल के शुरू होने का इंतजार करो। धन्यवाद। हालांकि केशव बहुत घमंडी था, लेकिन उसे पता था कि वह किसके सामने घमंड कर सकता है। ड्रैगन यूटियन एक मूल कोर दायरे का एक्सपर्ट था और वह भी मूल कोर दायरे के तीसरे लेवल का एक्सपर्ट। ऐसे मास्टर के सामने वह घमंड करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि केशव को भरोसा था कि अगर उसे 1-2 साल और मिल जाएं, तो वह निश्चित रूप से ड्रैगन यूटियन को पीछे छोड़ देगा। यह सोचकर केशव मुड़ा और चला गया। अगला। केशव के जाने के बाद ड्रैगन यूटियन ने तुरंत चिल्लाया, टैप टैप टैप। फिर से कदमों की आवाज गूंजी
और अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए एक जवान आदमी बाहर आया। वह 20 साल का था, साधारण शक्ल और कपड़ों वाला, ऐसा आदमी जो भीड़ में बिना किसी निशान के गायब हो जाए। हालांकि वहां मौजूद सभी एक्सपर्ट्स महसूस कर सकते थे कि उसकी दिखने में साधारण शक्ल के बावजूद उसके पतले शरीर के अंदर एक बहुत ही तेज तलवार की शक्ति छिपी हुई थी। अभी वह छिपी हुई थी, जैसे एक बेजोड़ दिव्य तलवार अपनी म्यान में छिपी हो। लेकिन एक बार म्यान से बाहर निकलने पर यह निस्संदेह वहां मौजूद सभी को हिला देने वाली शक्ति को बाहर निकालेगी। यह जवान आदमी कोई और नहीं, उदय था, आकाश ड्रैगन लिस्ट में दूसरे नंबर पर 3 युवा दिग्गजों में से एक और नानवू क्षेत्र का एक मशहूर तलवारबाजी का जीनियस। उदय, अगर तुम तैयार हो तो शुरू करो। उदय को आकाश ड्रैगन घंटी की ओर जाते हुए देखकर ड्रैगन यूटियन ने कहा। हवा की सरसराहट। उदय ने कुछ नहीं कहा, बस बेफिक्री से आकाश ड्रैगन घंटी को देखा। उसकी आंखों से एक अदृश्य लेकिन महसूस होने वाली लहर निकली जो सुनहरी घंटी से टकराई। यह कोई दिव्य आंख की तकनीक नहीं थी, बल्कि तलवार की शक्ति थी। जब तलवार की शक्ति को एक खास लेवल तक बढ़ाया जाता है तो सिर्फ एक नज़र में भी तलवार की शक्ति हो सकती है जो दुश्मनों को मार सकती है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त बन जाती है। घंटी बजी। आकाश ड्रैगन घंटी जोर से हिली, सुनहरी रोशनी की लहरें उठीं और सुनहरा ड्रैगन फिर से हवा में ऊपर उठा, सीधे 9 झांग की ऊंचाई तक पहुंच गया। हे भगवान! 9 झांग का स्कोर! केशव से भी बेहतर! भीड़ ने हैरानी और अचरज से चिल्लाया। इस आदमी की तलवार की शक्ति फिर से बेहतर हो गई है। यह 80% महारत के शिखर पर होनी चाहिए, 90% तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। वह शायद 30 साल से पहले एक ब्लेड सोल बना लेगा, जो नानवू क्षेत्र में 30 साल से कम उम्र में ब्लेड सोल बनाने वाला पहला तलवारबाज बन जाएगा। ऐसा तलवारबाजी का जीनियस वाकई मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक है। पूरे मैदान में गूंजने वाली चीखों ने केशव का ध्यान खींचा। उसने अपनी भौहें उठाईं और शांति से कहा। उदय का स्कोर उसके अपने स्कोर से ज्यादा होने के बावजूद उसने ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाईं। हालांकि उसके पास 2 पुरानी ब्लड लाइन थीं, लेकिन पुरानी ब्लड लाइन से मिलने वाला एनहांसमेंट सब कुछ कवर करने वाला था। हालांकि सेबर चलाने वाले और तलवार चलाने वाले दोनों ही एक्सट्रीम थे, जो अल्टीमेट अटैक पावर चाहते थे। अटैक पावर के मामले में उसने माना कि वह उदय से थोड़ा कमजोर था। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि बाद वाले का स्कोर उससे ज्यादा था। ऐसा नहीं था कि उसकी ओवरऑल ताकत उससे ज्यादा हो गई थी, इसलिए केशव को स्वाभाविक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ा। बेशक उदय का स्कोर उससे ज्यादा हो सकता था क्योंकि केशव ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, यह सिर्फ एक कैजुअल वार था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता, नहीं, अगर उसने अपनी 30% ताकत का भी इस्तेमाल किया होता तो वह भी 9 झांग का स्कोर हासिल कर सकता था। सेबर दांव में डूबे होने के कारण उदय चुप हो गया था। अपना स्कोर हासिल करने के बाद उसने कुछ नहीं कहा और चला गया। ड्रैगन यूटियन को उदय के रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ा। उदय के जाने के तुरंत बाद उसने अगले एग्जाम देने वाले का नाम अनाउंस किया। एक खूबसूरत चेहरे और थोड़ी नाजुक काया वाली एक सफेद कपड़े पहनी महिला बाहर आई। वह तान्या थी, जो 3 यंग जायंट्स में से आखिरी थी। हालांकि तान्या नाजुक दिखती थी, लेकिन उसके चलने का तरीका एक आदमी से भी ज्यादा शानदार था। वह एक ड्रैगन और बाघ की तरह कदम बढ़ाते हुए आकाश ड्रैगन बेल के पास गई और बिना कुछ कहे उसने सीधे अपना जेड जैसा हाथ उठाया और जोर से आकाश ड्रैगन बेल पर मारा। यह कोई देवी है या टॉमबॉय? यह नजारा देखकर सबकी पलकें झपक गईं।
तान्या का लुक बेशक देवी जैसा था, लेकिन उसके काम करने का तरीका बिल्कुल टॉमबॉय जैसा था। धड़ाम! गोरे जेड जैसे हाथ ने आकाश ड्रैगन बेल पर जोर से मारा। तुरंत आकाश ड्रैगन बेल जोर से वाइब्रेट हुई, और न केवल वाइब्रेट हुई बल्कि तान्या के हाथ से 10 झांग दूर भी चली गई। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन हवा में ऊपर उठा, 9 झांग की ऊंचाई तक पहुंचा। भीड़ एक बार फिर हैरानी और एक्सक्लेमेशन से भर गई। पिछले आकाश ड्रैगन बैटल में पहले राउंड में 8 झांग का स्कोर हासिल करना एक असाधारण कारनामा था, फिर भी अब सीधे 2-9 झांग के स्कोर सामने आए। नहीं, यह 3 होने चाहिए। अगर केशव इतने कैजुअल नहीं होते और इसे सीरियसली नहीं लेते तो उन्हें भी 9 झांग का स्कोर जरूर मिलता, जैसा कि 3 यंग जायंट्स से उम्मीद थी। हर कोई सच में कमाल का है। केशव, उदय और तान्या तीनों यंग जायंट्स के स्कोर देखकर यश के चेहरे पर थोड़ी तारीफ आ ही गई। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए था और फिर वह जबरदस्त लड़ाई के इरादे में बदल गया। ऐसे ताकतवर विरोधियों के साथ ही जिंदगी मजेदार बनती है। 3 यंग जायंट्स का असेसमेंट खत्म हो गया। इसके बाद 7 टॉप एक्सपर्ट्स की बारी थी। ये 7 जीनियस, जो नानवू रीजन में इतने सारे युवा टैलेंट को पीछे छोड़कर आकाश ड्रैगन लिस्ट में टॉप 10 में जगह बना सकते थे, वे जाहिर है असेसमेंट में फेल नहीं होंगे। आकाश ड्रैगन लिस्ट में चौथे नंबर पर रहे तपन ने 8 झांग का स्कोर हासिल किया। आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर पर रहे रोहन ने 7 झांग का स्कोर हासिल किया। आकाश ड्रैगन लिस्ट में 6ठे नंबर पर रहे नवल ने 8 झांग का स्कोर हासिल किया। आकाश ड्रैगन लिस्ट में 10वें नंबर पर रहे विनीत ने भी 7.5 झांग का स्कोर हासिल किया। आकाश ड्रैगन बेल पर वार करने से मिला स्कोर सिर्फ अटैक पावर का लेवल बताता है और कुछ नहीं, यह किसी मार्शल आर्टिस्ट की ओवरऑल ताकत बताता है। उदाहरण के लिए आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर पर रहे जीनियस एक्सपर्ट रोहन ने सिर्फ 7 झांग का स्कोर हासिल किया। यहां तक कि 10वें नंबर पर रहे विनीत का स्कोर भी उनसे बेहतर था। हालांकि 3 यंग जायंट्स को छोड़कर 7 टॉप एक्सपर्ट्स में से कौन यह दावा करने की हिम्मत करेगा कि वे निश्चित रूप से रोहन को हरा सकते हैं? शायद एक भी नहीं, क्योंकि रोहन की आई ऑफ इनसाइट सच में बहुत डरावनी थी, जो सभी कमजोरियों को पहचानकर उनका फायदा उठा सकती थी। ऐसे विरोधी का सामना करते हुए अगर किसी की ताकत उससे बहुत ज्यादा हो तो रोहन को मिनटों में हराया जा सकता है। लेकिन अगर उनकी ताकतें मिलती जुलती हों तो यह सिरदर्द होगा। इस साल की आकाश ड्रैगन लिस्ट सच में पिछली सभी आकाश ड्रैगन लिस्ट में सबसे शानदार है। इतने सारे प्रोडिजी जीनियस सामने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। 7 टॉप एक्सपर्ट्स के स्कोर देखकर भीड़ बार बार हैरान रह गई। 7 टॉप एक्सपर्ट्स के टेस्ट खत्म होने के बाद आकाश ड्रैगन लिस्ट में 11वें से 100वें नंबर पर रहे लोगों की बारी आई। स्कोर अलग अलग थे, सबसे ज्यादा 7 झांग और सबसे कम 4 झांग थे, और उन सभी ने टेस्ट का पहला राउंड पास कर लिया। जो जीनियस एक्सपर्ट आकाश ड्रैगन लिस्ट में जगह बना पाए उनमें बेशक कुछ स्किल्स होंगी। आकाश ड्रैगन 3 पासेस का पहला राउंड पास करना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान बात थी। आकाश ड्रैगन लिस्ट में शामिल जीनियस एक्सपर्ट्स के टेस्ट पूरे होने के बाद उन लोगों की बारी आई जो आकाश ड्रैगन लिस्ट में नहीं थे। आखिर में असेसमेंट में कुछ लोग फेल भी हुए। एक मूल कोर रियल 4th स्टेज मार्शल आर्टिस्ट ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन वह मुश्किल से आकाश ड्रैगन बेल को हिला पाया और गोल्डन ड्रैगन हवा में भी नहीं उड़ा। यह मार्शल आर्टिस्ट बहुत शर्मिंदा होकर अखाड़े से चला गया। यह पहली नाकामी थी और यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगी। इसके बाद लोग फेल होते रहे, लेकिन साथ ही सरप्राइज भी सामने आते रहे। उनमें से एक काले कपड़े पहने हुए जवान आदमी ने लगभग 8 झांग का स्कोर हासिल किया।
यह बात इस कहावत को पूरी तरह से साबित करती है। आकाश ड्रैगन लिस्ट में शामिल लोग निश्चित रूप से एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो लोग आकाश ड्रैगन लिस्ट में नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक्सपर्ट नहीं हैं। यह काले कपड़े पहने हुआ जवान आदमी एक ऐसा एक्सपर्ट है जो आकाश ड्रैगन लिस्ट में नहीं है। इस आकाश ड्रैगन बैटल में हिस्सा लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, कुल मिलाकर कई मिलियन। यश को असेसमेंट के लिए अपनी बारी आने से पहले लगभग 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। आकाश ड्रैगन 3 पासेस के लिए मुझे बस पास होना है, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल बनने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल भी नहीं हो सकता। आखिरकार मैं जेड गेट का एक सच्चा शिष्य हूं, और एक खराब स्कोर जेड गेट की बेइज्जती करेगा। हम एक नॉर्मल 8 झांग का स्कोर काफी होगा। हल्के से एक गहरी सांस छोड़ते हुए यश आकाश ड्रैगन बेल की ओर बढ़ा, चलते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था। यश ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी नहीं की थी, इसलिए उसके शब्द कुछ युवा मार्शल आर्टिस्ट्स ने सुन लिए जिनके पास से वह गुजरा था। आसानी से 8 झांग का स्कोर हासिल कर लेगा। यह लड़का बहुत घमंडी है। यह खुद को क्या समझता है? 3 युवा दिग्गजों में से एक या 7 टॉप एक्सपर्ट्स में से एक। उन युवा मार्शल आर्टिस्ट्स ने यश को तिरस्कार और नफरत से देखा। उन सभी को लगा कि यश बहुत घमंडी है, जैसे कि आकाश ड्रैगन बेल उसी की हो। कह रहा था कि वह जितना चाहे उतना झांग हासिल कर सकता है, और वह भी आसानी से। अगर वह सीरियस होता तो क्या वह आकाश ड्रैगन बेल को उड़ा नहीं देता? कितना बड़बोला है जो बोलने से पहले सोचता भी नहीं। उन युवा मार्शल आर्टिस्ट्स की तिरस्कार भरी बातें स्वाभाविक रूप से यश ने सुनी, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। वह बस हल्का सा मुस्कुराया। क्या 9 आसमानों में उड़ने वाला एक दिव्य ड्रैगन चींटियों की बातों पर गुस्सा होगा? बिल्कुल नहीं। सच सब कुछ साबित कर देगा। यश जेड गेट का सच्चा शिष्य असेसमेंट में हिस्सा लेने आया है। यश आकाश ड्रैगन बेल की तरफ चला, असेसमेंट शुरू करने की जल्दी नहीं की। उसने ड्रैगन यूटियन के सामने हाथ जोड़कर कहा, एक और युवा टैलेंट जो आकाश ड्रैगन लिस्ट में नहीं है। ड्रैगन यूटियन, जो एक मूल कोर दायरे का एक्सपर्ट था, उसने स्वाभाविक रूप से यश की असाधारण प्रकृति को एक नज़र में पहचान लिया। यह देखकर कि बाद वाला कोई घमंड नहीं दिखा रहा था और सम्मान से उसे प्रणाम कर रहा था, उसने तुरंत प्यार से सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया, अगर तुम तैयार हो तो शुरू करो। धड़ाम। यश शांति से आकाश ड्रैगन बेल के पास गया। उसने न तो अपनी प्राइमल क्यूई का इस्तेमाल किया, न ही मार्शल स्किल्स का, और न ही खजाने की चीजों का। उसने बस क्रिएशन डिवाइन बॉडी की शक्ति का थोड़ा सा इस्तेमाल किया और एक साधारण मुक्के से आकाश ड्रैगन बेल पर मारा। तन्ना। आकाश ड्रैगन घंटी बजी, सुनहरी रोशनी चमकी और सुनहरा ड्रैगन हवा में उड़ गया। नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा यश ने कहा था, 8 झांग की ऊंचाई। अरे बाप रे! यह सच में 8 झांग है। यह लड़का भी एक जीनियस एक्सपर्ट है जो आकाश ड्रैगन लिस्ट में नहीं था। इसे देखकर इस लड़के में निश्चित रूप से आकाश ड्रैगन लिस्ट के टॉप 15 में जगह बनाने की काबिलियत है। वे युवा मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने यश का मजाक उड़ाया था, वे असल में उसे बेवकूफ बनते देखने का प्लान बना रहे थे। लेकिन जब नतीजा आया तो वे तुरंत हैरान रह गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यश हल्का सा मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। वे युवा मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने पहले यश का मजाक उड़ाया था, उसे अपनी तरफ आते देखकर तुरंत घबरा गए। उन्हें डर था कि यश उनके पिछले मजाक की वजह से उन्हें परेशान करेगा। वे जल्दी से एक तरफ हट गए, यश का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। यश को इन लोगों से परेशान होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उसने बस उन्हें नजरअंदाज किया और अपनी सीट पर लौट आया। वे युवा मार्शल आर्टिस्ट बहुत इज्जत से यश की पीठ को देख रहे थे। आकाश ड्रैगन लड़ाई में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लोग बैकग्राउंड और ताकत वाले मार्शल आर्टिस्ट थे। इसलिए यहाँ सिर्फ पहचान या मूल के भरोसे दूसरों का डर और इज्जत पाना बिल्कुल नामुमकिन था। सिर्फ ताकत ही मायने रखती थी। यश ने जो ताकत दिखाई थी उसने इन युवा मार्शल आर्टिस्ट को पहले ही डरा दिया था। इसी समय इस घटना से यह भी पता चला कि यश की इज्जत बढ़ने लगी थी। यश का टेस्ट खत्म होने के बाद पहले पास का टेस्ट खत्म होने में और 2 से 3 घंटे लग गए। इस टेस्ट में कुल 4 मिलियन से ज्यादा युवा टैलेंटेड लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ लगभग 3 मिलियन ही पास हुए और 1 मिलियन से ज्यादा लोग सीधे बाहर हो गए। 75% पास रेट काफी ज्यादा लगता है, लेकिन यह मत भूलिए यह आकाश ड्रैगन 3 पासेस का सिर्फ पहला पास है। अभी 2 और बड़े टेस्ट बाकी हैं और आकाश ड्रैगन 3 पासेस के नियमों के अनुसार अगले 2 टेस्ट धीरे धीरे और मुश्किल होते जाएंगे। पहले पास में ही 1 मिलियन से ज्यादा लोग बाहर हो गए। कौन जानता है कि अगले 2 पास में कितने लोग बाहर होंगे? आकाश ड्रैगन 3 पासेस के बाद यह पता नहीं कि बचे हुए लोगों की संख्या 1 मिलियन तक भी पहुंचेगी या नहीं, या शायद उससे भी कम। लेकिन ऐसा मुश्किल असेसमेंट भी सही है। जैसा कि ड्रैगन यूटियन ने पहले कहा था, आकाश ड्रैगन बैटल नानवू क्षेत्र के जीनियस लोगों के लिए एक बड़ा इवेंट है और हर कोई इसमें हिस्सा लेने के लायक नहीं है। अगर कोई आकाश ड्रैगन 3 पासेस के टेस्ट भी पास नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को नानवू क्षेत्र का जीनियस नहीं माना जा सकता और वह स्वाभाविक रूप से आकाश ड्रैगन बैटल में हिस्सा लेने के लायक नहीं है। असेसमेंट का पहला पास सूरज डूबने के समय खत्म हुआ। सभी को 10 मिनट आराम करने देने के बाद ड्रैगन यूटियन की जोरदार आवाज फिर से गूंजी, अगला आकाश ड्रैगन 3 पासेस का दूसरा पास है। ड्रैगन पैलेस पास। भूश। जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई, ड्रैगन यूटियन ने अपनी हथेली उठाई और हवा के फटने जैसी एक तेज आवाज तुरंत सुनाई दी। आवाज के साथ सभी ने एक मोटी क्रिस्टल रोशनी देखी जो एक धार की तरह आकाश ड्रैगन शहर की गहराई से निकलकर तुरंत विशाल प्लाजा के ऊपर आ गई। जैसे ही क्रिस्टल रोशनी फैली, एक शानदार और भव्य क्रिस्टल महल जो एक प्राचीन ड्रैगन भगवान के घर जैसा लग रहा था, वॉयड दायरे में दिखाई दिया। इस क्रिस्टल महल का डिजाइन बहुत अजीब था। यह एक ड्रैगन के आकार का था जिसमें ड्रैगन का मुंह क्रिस्टल महल का एंट्रेंस था। क्रिस्टल महल के एंट्रेंस पर एक क्रिस्टल पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर 2 शक्तिशाली और प्रभावशाली अक्षर आसमान में उड़ते हुए दिव्य ड्रैगन की तरह लिखे हुए थे, ड्रैगन पैलेस। ड्रैगन यूटियन ने कहा, दूसरे पास के असेसमेंट के नियम, इस ड्रैगन पैलेस के अंदर एक आकाश ड्रैगन पूल है। उस आकाश ड्रैगन पूल के अंदर ड्रैगन क्यूई की एक हल्की सी किरण है। आपका असेसमेंट यह है कि आप ड्रैगन पैलेस में जाएं, अपना आइडेंटिटी टोकन ड्रैगन पूल में थोड़ी देर के लिए भिगोएं और टोकन एक्टिवेट होने के बाद सुरक्षित वापस आ जाएं। यह टेस्ट पास माना जाएगा। अब असेसमेंट शुरू होता है। वूश वूश वूश। जैसे ही ड्रैगन यूटियन की आवाज खत्म हुई, चमकदार आतिशबाजी की तरह युवा पावर की रोशनी की एक अनथीन कतार खिल उठी। तुरंत ही आकृतियां हवा में उड़ गईं। क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस की ओर तेजी से बढ़ी। यश भी पीछे नहीं रहा। अपने शरीर को हिलाते हुए वह भी रोशनी की एक चमकती लकीर में बदल गया और वॉयड दायरे में लटके हुए क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस में घुस गया। ड्रैगन के मुंह से क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस में घुसकर यश और दूसरे पार्टिसिपेंट्स एक बहुत बड़े क्रिस्टल हॉल में पहुंचे। क्रिस्टल हॉल के बीच में एक पूल था। पूल के सामने के हिस्से में एक ड्रैगन सिर की मूर्ति थी।
पिछले हिस्से में एक ड्रैगन पूंछ की मूर्ति थी और पूल का बीच का हिस्सा ड्रैगन का शरीर था। यह जरूर वही आकाश ड्रैगन पूल होगा। उस आकाश ड्रैगन पूल में एक बहुत गाढ़ा चिपचिपा सुनहरा पीला क्यूई था जो लिक्विड बन गया था और लगातार आकाश ड्रैगन पूल के अंदर घूम रहा था। समय समय पर सुनहरे पीले क्यूई के कुछ टुकड़े ड्रैगन पूल से अलग होकर हवा में तैरते थे और एक शक्तिशाली सुनहरे स्वर्गीय ड्रैगन प्रेत में बदल जाते थे। यह जरूर वही ड्रैगन क्यूई होगा। हालांकि क्रिस्टल हॉल में सिर्फ आकाश ड्रैगन पूल ही नहीं था। क्रिस्टल हॉल के चारों ओर क्रिस्टल दीवारों पर कई क्रिस्टल ड्रैगन सिर खुदे हुए थे। ये क्रिस्टल ड्रैगन सिर असली जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित ड्रैगन हो। इस क्रिस्टल हॉल में होने पर सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे 10,000 ड्रैगन उन्हें देख रहे हों। जिन लोगों की हिम्मत कम थी वे अपने दिल में कांपने लगे और उनके पैर कांपने लगे। जब तक मैं अपना आइडेंटिटी टोकन उस आकाश ड्रैगन पूल में डालता हूं, मैं टेस्ट पास कर लूंगा। मूल सागर दायरे के चौथे लेवल के मिडिल स्टेज के एक मार्शल आर्टिस्ट ने आकाश ड्रैगन पूल को ध्यान से देखते हुए पूछा। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, उसकी आकृति अचानक तेजी से हिली, एक रोशनी की लकीर में बदल गई और आकाश ड्रैगन पूल की ओर दौड़ पड़ी। बेवकूफ! उस जल्दबाज मार्शल आर्टिस्ट को देखकर सबके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। यह ड्रैगन पैलेस पास आकाश ड्रैगन पासेस का दूसरा पास है। इसका असेसमेंट का तरीका इतना आसान कैसे हो सकता है कि बस आइडेंटिटी टोकन को आकाश ड्रैगन पूल में रखकर एक्टिवेट कर दिया जाए। जरूर कोई रहस्य होगा। लेकिन यह आदमी बिना कुछ जाने समझे अंदर घुस रहा था। यह पक्का फेल होने वाला था। गरज! सच में उस मार्शल आर्टिस्ट के हिलने के 3 सेकंड बाद ही एक बहुत तेज ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। क्रिस्टल की दीवार पर बनी क्रिस्टल ड्रैगन के सिर की मूर्ति ने अचानक गुस्से में दहाड़ लगाई और फिर एक क्रिस्टल बीम बाहर निकाली। वूश! क्रिस्टल बीम ने जबरदस्त स्पीड से वॉयड दायरे को चीर दिया और उस मार्शल आर्टिस्ट के शरीर पर जोर से लगी। उफ! मूल सागर दायरे के चौथे लेवल के मिडिल स्टेज के एक मार्शल आर्टिस्ट की सुरक्षा करने वाली युआन पावर क्रिस्टल बीम के हमले को झेल नहीं पाई। वह सीधे धूल में बदल गई और वह मार्शल आर्टिस्ट भी खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गया। फिर एक रोशनी का गोला उस मार्शल आर्टिस्ट के चारों ओर छा गया। रोशनी की एक चमक के साथ वह आदमी गायब हो गया। साफ है, वह असेसमेंट में फेल हो गया था और उसे ड्रैगन पैलेस से टेलीपोर्ट कर दिया गया था। तो आइडेंटिटी टोकन को आकाश ड्रैगन पूल में डालकर उसे एक्टिवेट करने के लिए इन क्रिस्टल ड्रैगन के सिरों से निकलने वाली क्रिस्टल बीम से भी बचना होगा। एक मार्शल आर्टिस्ट ने यह सीन देखा और उसके होठों के कोने पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। अगर हम ताकत की बात करें तो यहाँ कई युवा टैलेंट हैं जो मुझसे बेहतर हैं। लेकिन अगर हम मूवमेंट टेक्निक की बात करें तो मैं निश्चित रूप से आकाश ड्रैगन लिस्ट में टॉप 50 में आ सकता हूँ। मैं यह राउंड पास कर लूंगा। हाँ हाँ। वह मार्शल आर्टिस्ट जोर से हंसा, फिर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसने एक रहस्यमयी और बेजोड़ मूवमेंट मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया और आकाश ड्रैगन पूल की ओर भागा। दहाड़! वूश! 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 क्रिस्टल ड्रैगन के सिर फिर से दहाड़े और फिर से क्रिस्टल बीम बाहर निकाली। उस मार्शल आर्टिस्ट ने ताना मारा, अपने शरीर को मोड़ा और आसानी से उनसे बच गया। लेकिन क्रिस्टल ड्रैगन के सिरों से सिर्फ एक ही बीम कैसे निकल सकती थी? जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, दर्जनों और क्रिस्टल ड्रैगन के सिर एक्टिवेट हो गए और सबने मिलकर दर्जनों क्रिस्टल बीम बाहर निकाली। एक अकेली क्रिस्टल बीम की ताकत इतनी थी कि मूल सागर दायरे के चौथे लेवल के मिडिल स्टेज का एक मार्शल आर्टिस्ट भी उसे झेल नहीं पाता। इससे पता चलता है कि उसकी ताकत कितनी डरावनी थी।
दर्जनों क्रिस्टल बीम एक साथ लगने पर मूल सागर दायरे के छठे लेवल का मास्टर भी घबरा जाता। लेकिन वह मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल निडर था, अपने शरीर को लिमिट तक धकेल रहा था और हर एक से बच रहा था। क्या यह आदमी पहला पास होने वाला होगा? इस समय तक वह मार्शल आर्टिस्ट आधी दूरी तय कर चुका था। अपनी मूवमेंट स्पीड से वह 3 मिनट से भी कम समय में आकाश ड्रैगन पूल तक पहुंच सकता था। हर कोई उम्मीद भरी नजर से देखने लगा। लेकिन इसी पल कई क्रिस्टल बीम जो अपना निशाना चूक गए थे, जैसे ही वे क्रिस्टल फर्श से टकराने वाले थे, क्रिस्टल फर्श अचानक चमक उठा और एक शीशे जैसा बन गया। क्रिस्टल बीम उससे टकराए और असल में रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर उस हैरान मार्शल आर्टिस्ट के पीछे जा लगे, जो समय पर बच नहीं पाया। पफ! खून निकला, उसकी आकृति गायब हो गई और वह असेसमेंट में फेल हो गया। कितना मुश्किल असेसमेंट है। यह सीन देखकर सभी के चेहरे थोड़े बदल गए और उनका मूड भारी हो गया। इस पास का असेसमेंट पहले पास से कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन चाहे कितना भी मुश्किल हो, उन्हें हिम्मत करके आगे बढ़ना ही था। कई मार्शल आर्टिस्ट ने दांत पीसे और एक साथ आकाश ड्रैगन पूल की ओर भागे, यह उम्मीद करते हुए कि भीड़ का फायदा उठाकर क्रिस्टल ड्रैगन हेड को चकमा देकर निकल जाएंगे। बदकिस्मती से उन्होंने क्रिस्टल ड्रैगन हेड की रिएक्शन क्षमता को कम आंका। चाहे कितने भी लोग एक साथ चले हों, वे बिना चुके हर एक पर रिएक्ट और अटैक कर सकते थे, जिसके कारण सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट सीधे फेल हो गए। बेकार लोगों का झुंड। तभी एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्ति बाहर निकला। वह नवल था, जो आकाश ड्रैगन लिस्ट में छठे नंबर पर था। अपने होठों पर घमंडी मुस्कान के साथ नवल आराम से आकाश ड्रैगन पूल की ओर बढ़ा। उसके कदम आसान लग रहे थे, लेकिन उनमें गहरा रहस्य छिपा था, जिससे जमीन 1 इंच सिकुड़ने जैसा महसूस हो रहा था। अक्सर एक कदम में उसका शरीर सीधे 2 से 3 मीटर आगे बढ़ जाता था। उसने सिर्फ 7 या 8 कदम ही उठाए थे, लेकिन वह आधी दूरी पहले ही तय कर चुका था। दहाड़! वूश! 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 नवल का घमंडी रवैया देखकर क्रिस्टल ड्रैगन हेड गुस्से में आ गए। वे सब एक साथ दहाड़े और सैकड़ों क्रिस्टल बीम निकले, जो आसमान और जमीन पर फैल गए, जबरदस्त ताकत के साथ नवल की तरफ बढ़े। यह देखकर सभी के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। इतनी बड़ी संख्या में क्रिस्टल बीम के हमले मूलसी 7वें लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को भी गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी थे। मामूली स्किल, नवल ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा। उसके शरीर से चांदी जैसी ग्रे रोशनी की एक परत निकली। पल भर में वह पूरी तरह से एक लोहे के आदमी में बदल गया। क्रिस्टल बीम उससे टकराए, लेकिन सिर्फ हल्की खटकने की आवाजें और चिंगारियां निकलीं, नवल को कोई नुकसान नहीं हुआ। नवल सीधे आकाश ड्रैगन पूल की तरफ गया और अपना आइडेंटिटी टोकन उसमें फेंक दिया। भूश! नवल के बाद आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद रोहन ने भी अपना कदम बढ़ाया। उसकी आंखें चमकीं, उसकी पुतलियों में एक अजीब सी रोशनी फैली और फिर उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई और वह शांति से बाहर निकल गया। अगर नवल का तरीका दबंग था, तो रोहन का तरीका अजीब था। रोहन भविष्य देख सकता था, क्रिस्टल बीम के रास्ते और चाल का अंदाजा लगा सकता था और बिना किसी मेहनत के उन सभी से बच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारिश में टहल रहा हो, फिर भी बारिश की एक भी बूंद उसे छू नहीं रही थी। इस अजीब नजारे ने सबको हैरान कर दिया। रोहन आसानी से पास हो गया। इसके बाद 3 युवा दिग्गजों ने अपना कदम बढ़ाया। केशव सबसे पहले था। वह बस बाहर निकल गया। उसके पास कोई ताकतवर फिजिकल बॉडी नहीं थी
और न ही उसने किसी युवा पावर का इस्तेमाल किया। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई आम आदमी टहल रहा हो, फिर भी जब भी कोई क्रिस्टल बीम उसकी तरफ आता तो उसके शरीर के चारों ओर हल्की हरी चमक दिखाई देती। तुरंत उसकी तरफ आने वाले क्रिस्टल बीम अपना निशाना चूक गए और उसे बिल्कुल भी नहीं लग पाए। हवा की शक्ति, लेकिन यह हवा वाली आध्यात्मिक युवान नहीं है और न ही यह हवा का क्षेत्र है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह ब्लडलाइन पावर होनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह पुराने फेंग कबीले की ब्लडलाइन पावर होनी चाहिए। केशव को टेस्ट पास करते हुए देखकर यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, दो पुरानी ब्लडलाइन विरासतें पहले ही सामने आ चुकी हैं। मुझे हैरानी है कि दूसरी कौन सी होगी। जब यश के मन में ये विचार चल रहे थे तब तक केशव ने टेस्ट पास कर लिया था। अगला नंबर उदय का था, जो दूसरे नंबर पर था। उदय एक तीर की तरह निकला। उसकी आकृति जबरदस्त स्पीड से आकाश ड्रैगन बैटल पूल की ओर भागी। जब आसमान से क्रिस्टल बीम उसकी ओर आए तो उसने कुछ नहीं किया, बस उन्हें बेफिक्री से देखा। क्रैक क्रैक क्रैक। तुरंत ही एक हल्की लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज कृपाण की धार निकली जो क्रिस्टल बीम को ऐसे काट रही थी जैसे चाकू बांस को काटता है। आकाश ड्रैगन बैटल पूल के पास पहुंचने से पहले ही सभी क्रिस्टल बीम को आसानी से दो हिस्सों में फाड़ दिया। बूम बूम। दिव्य रैंक की सुंदरी तान्या ने अपनी चाल चली। उसका अंदाज अभी भी पहले की तरह ही टॉमबॉय जैसा था। वह ड्रैगन और टाइगर जैसी चाल से आकाश ड्रैगन बैटल पूल की ओर बढ़ी। जब भी क्रिस्टल बीम उसकी ओर आते, चाहे वह 1 हो, 10 हो या 100 हो, वह अपना बर्फीला सफेद जेड हाथ हिलाती और उन्हें थप्पड़ मारकर धूल में मिला देती। पलक झपकते ही एक अगरबत्ती जितनी देर बीत गई और तीनों युवा दिग्गजों ने ट्रायल पास कर लिया, साथ ही साथ टॉप एक्सपर्ट्स ने भी। अब मेरी बारी है। यश के पीछे उसके थंडर विंग्स खुल गए और उसकी आकृति बिजली और चमक की एक लकीर में बदलकर आकाश ड्रैगन बैटल पूल की ओर भागी। उसकी स्पीड अविश्वसनीय रूप से तेज थी। क्रिस्टल बीम उसकी मूवमेंट स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अक्सर एक क्रिस्टल बीम के नीचे आने से पहले ही वह बहुत दूर निकल जाता था। मैं फेल हो गया तो तुम भी पास नहीं हो पाओगे। एक मार्शल आर्टिस्ट दहाड़ा। उसका चेहरा दुख और गुस्से से भरा हुआ था। वह मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के आखिरी स्टेज पर था। अगर उसने सही तरीका इस्तेमाल किया होता तो उसके पास दूसरे असेसमेंट को पास करने का बहुत अच्छा मौका होता, लेकिन वह बहुत बदनसीब था। 100 क्रिस्टल बीम हर तरफ से उस पर गिरे, कोई भी जगह नहीं छोड़ी। नो ब्लाइंड स्पॉट शूटिंग का मतलब था कि जब तक कोई टेलीपोर्ट न कर ले, वे इसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकते थे और इसे सिर्फ सीधे झेल सकते थे। अगर सिर्फ 7 या 8 क्रिस्टल बीम होते तो यह मार्शल आर्टिस्ट उन्हें ब्लॉक कर सकता था, लेकिन 100 क्रिस्टल बीम के साथ वह तुरंत मारा जाता। हालांकि इससे पहले कि यह मार्शल आर्टिस्ट तुरंत मारा जाता, उसने गुस्से में एक जोरदार दहाड़ लगाई और बहुत सारी ची बाहर निकली जो एक चील के पंजे में बदल गई और यश की तरफ जोर से टकराई, उसे ढाल के तौर पर खींचना चाहती थी। कुछ लोग बहुत ही छोटी सोच वाले होते हैं। अगर वे खुद असेसमेंट पास नहीं कर पाते तो वे दूसरों को फंसाना चाहते हैं ताकि वे भी पास न हो सकें। यह मार्शल आर्टिस्ट ठीक वैसा ही नीच इंसान था। मौत को दावत दे रहा है। यश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसका दाहिना थंडर विंग हिला, बिजली के ब्लेड की तरह वार किया, सीधे चील के पंजे को 2 हिस्सों में काट दिया और फाड़ दिया। फिर एक आर्क शेप का बिजली का ब्लेड निकला जो मार्शल आर्टिस्ट की छाती पर लगा। पफ! मार्शल आर्टिस्ट की छाती सीधे फट गई और एक भयानक घाव हो गया जो इतना गहरा था कि हड्डी दिख रही थी। उसने खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया।
इस आदमी को वैसे भी पास होने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और अब जब वह यश से घायल हो गया था तो उसका अंत पक्की मौत थी। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे घायल करने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार्शल आर्टिस्ट की फंसाने की कोशिश नाकाम हो गई और वह खुद घायल हो गया, लेकिन उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने बहुत ज्यादा नफरत से यश को घूरा और दहाड़ा। बूम! जैसे ही उसकी दहाड़ खत्म हुई, मार्शल आर्टिस्ट पर 100 से ज्यादा क्रिस्टल बीम लगे, उसकी आकृति गायब हो गई और उसे ड्रैगन पैलेस से हटा दिया गया। कितना अजीब है! मार्शल आर्टिस्ट की बुरी आवाज सुनकर यश ने माथा सिकोड़ा। इस आदमी का लॉजिक तो बिल्कुल ही अजीब था। उसी ने पहले उस पर हमला किया था, तो यह ऐसा कैसे लगने लगा कि उसी ने उसे फंसाया ताकि वह असेसमेंट पास न कर सके। सिर हिलाते हुए यश ने ऐसे बेशर्म इंसान पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आकृति हिली और वह आकाश ड्रैगन बैटल पूल की ओर बढ़ता रहा। 3 मिनट बाद यश आकाश ड्रैगन बैटल पूल के पास पहुंच गया। उसने अपना आइडेंटिटी टोकन निकाला और उसे आकाश ड्रैगन बैटल पूल में फेंक दिया। गोल्डन ड्रैगन क्यूई उबलने लगी और धीरे धीरे आइडेंटिटी टोकन में बहने लगी। गोल्डन ड्रैगन क्यूई के असर से यश का आइडेंटिटी टोकन नींद से जाग गया और धीरे धीरे गोल्डन चमक छोड़ने लगा। जब गोल्डन चमक बहुत तेज हो गई तो आइडेंटिटी टोकन अचानक बदल गया और एक गोल्डन छोटे ड्रैगन में बदल गया, जिसने वॉयड दायरे में एक गोल्डन लकीर बनाई और यश के माथे में घुस गया। तुरंत ही यश के माथे पर एक हल्का गोल्डन छोटा ड्रैगन पैटर्न दिखाई दिया। यश का मन उसके कॉन्शसनेस के सागर में चला गया और उसने वहां गोल्डन क्यूई का एक गुच्छा देखा जो वहां लिपटा हुआ था। गोल्डन क्यूई ड्रैगन के आकार की थी, लेकिन उसका रूप बहुत धुंधला था, लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। कितनी गहरी क्यूई है! यश ने अपने मन से ड्रैगन के आकार की सुनहरी क्यूई को देखा और साफ महसूस किया कि उससे एक अविश्वसनीय रूप से गहरी आभा निकल रही थी। यह कितनी गहरी थी, यह उसे नहीं पता था, क्योंकि यह सुनहरी क्यूई बहुत पतली थी। अगर यह थोड़ी और होती तो शायद उसे पता चल जाता। अगर वह गलत नहीं था तो यह सुनहरी क्यूई का गुच्छा ड्रैगन क्यूई होना चाहिए। उसी समय यश ने यह भी महसूस किया कि हालांकि यह सुनहरी ड्रैगन क्यूई का गुच्छा अभी उसके चेतना सागर में मौजूद था, लेकिन यह उसका नहीं था। यह बेचैन था, जैसे किसी भी पल उड़ सकता था। मुझे लगता है कि आकाश ड्रैगन बैटल में टॉप 100 रैंकिंग हासिल करके ही कोई ड्रैगन क्यूई का मालिक बन सकता है। यश ने मुंह बनाया, फिर मुड़ा और ड्रैगन पैलेस से चला गया। ड्रैगन पैलेस के बाहर ड्रैगन यूटियन हर किसी के माथे पर बने सुनहरे ड्रैगन के आकार के पैटर्न की जांच कर रहा था। यह आकाश ड्रैगन बैटल पूल के अंदर आइडेंटिटी टोकन को एक्टिवेट करने का सबूत था और इसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। बहुत बढ़िया, तुमने दूसरा स्टेज पास कर लिया है। तुम एक तरफ आराम करो और तीसरे स्टेज के असेसमेंट का इंतजार करो। ड्रैगन यूटियन ने यश के माथे पर बने सुनहरे ड्रैगन के आकार के पैटर्न की जांच करने के बाद घोषणा की कि उसने असेसमेंट पास कर लिया है। ड्रैगन पैलेस असेसमेंट के दूसरे स्टेज में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया, कुल मिलाकर 3 मिलियन से ज्यादा। हालांकि यश पहले ही असेसमेंट पास कर चुका था, फिर भी और भी लोग असेसमेंट दे रहे थे। शाम से लेकर आधी रात तक और आधी रात से लेकर सुबह तक इंतजार करने के बाद आखिरकार असेसमेंट का दूसरा स्टेज खत्म हुआ। हालांकि यश ने दूसरा स्टेज आसानी से पास कर लिया था, लेकिन उसे नहीं लगा कि दूसरा स्टेज आसान था। इसके उलट यह बहुत मुश्किल था। उसने अंदाजा लगाया कि कई युवा टैलेंटेड लोग असेसमेंट पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो वह हैरान रह गया, क्योंकि असेसमेंट पास न कर पाने वाले युवा टैलेंटेड लोगों की संख्या उसके अंदाजे से भी ज्यादा थी।
असल में असेसमेंट में 3 मिलियन से ज्यादा युवा टैलेंटेड लोगों ने हिस्सा लिया था। असेसमेंट खत्म होने के बाद पास होने वाले युवा टैलेंटेड लोगों की संख्या असल में 1 मिलियन से भी कम थी। यह सच में एक मुश्किल असेसमेंट था। पता नहीं तीसरे स्टेज के बाद कितने लोग बचेंगे। यश बड़बड़ाया। तभी ड्रैगन यूटियन बाहर निकले और जोर से चिल्लाए, असेसमेंट का दूसरा स्टेज खत्म हो गया है। अब हम असेसमेंट के तीसरे स्टेज की ओर बढ़ेंगे। ड्रैगन गेट स्टेज। वूश। जैसे ही ड्रैगन यूटियन की आवाज खत्म हुई, उन्होंने अचानक दोनों हाथों से एक हैंड सील बनाया। तुरंत ही वॉयर दायरे में लिपटा हुआ क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस अचानक अनंत शानदार सुनहरी रोशनी छोड़ने लगा, जो लगातार मुड़ और फैल रही थी। आखिरकार शानदार सुनहरी रोशनी ने एक विशाल सुनहरे ड्रैगन के आकार का गेट बनाया, जो सैकड़ों फीट ऊंचा और लगभग 100 फीट चौड़ा था। सुनहरे ड्रैगन के आकार के गेट के सबसे ऊपर एक पट्टिका थी, जिस पर 2 अक्षर लिखे थे, ड्रैगन गेट। तीसरा ट्रायल, ड्रैगन गेट पास, अब ऑफिशियली शुरू होता है। जब तक तुम ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाओगे, तुम टेस्ट पास कर लोगे। बेहद शानदार सुनहरा ड्रैगन गेट आसमान में तैर रहा था और ड्रैगन यूटियन की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। स्विश, स्विश, स्विश। जैसे ही ड्रैगन यूटियन के शब्द खत्म हुए, आतिशबाजी की तरह चमकदार एलिमेंटल एनर्जी की रोशनी फैली और फिर अनगिनत लोग जमीन से ऊपर उठे, शानदार रोशनी की पूंछ बनाते हुए, और आसमान में सुनहरे ड्रैगन गेट की ओर बढ़ने लगे। गर्जना। वूश। भीड़ के पास आने का एहसास होते ही सुनहरे ड्रैगन गेट पर बनी ड्रैगन के आकार की नक्काशी ने अचानक इस पल अपना मुंह खोला और एक ऐसी ड्रैगन की दहाड़ निकाली जिससे आसमान और जमीन हिल गए। तुरंत ही लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला और बैंगनी रंग की 7 रंगों वाली रोशनी का एक गोला ड्रैगन की सांस की तरह लहरों में एक के बाद एक परत में बाहर निकला। बैंग, बैंग, बैंग। लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला और बैंगनी रंग की उस 7 रंगों वाली रोशनी के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली दबाव डालने वाली और पीछे धकेलने वाली ताकत थी। जो मार्शल आर्टिस्ट आसमान में ऊपर गए थे, वे उस बढ़ती हुई 7 रंगों वाली रोशनी की चपेट में आ गए और तुरंत ही ऊंचाई से नीचे गिर गए। कभी कभी कुछ मार्शल आर्टिस्ट रोशनी की पहली परत को पार करने में कामयाब रहे, लेकिन वे अभी भी अगली 6 रंगों वाली रोशनी से दब गए और 7 रंगों वाली रोशनी को तोड़कर ड्रैगन गेट तक नहीं पहुंच पाए। 7 रंगों वाली रोशनी दबाव डालने वाली और पीछे धकेलने वाली ताकतों से भरी हुई थी, और जितना अंदर जाते, पीछे धकेलने वाली और दबाव डालने वाली ताकतें उतनी ही ज्यादा होती जाती। 3 आकाश ड्रैगन बैटल ट्रायल्स में से पहला ट्रायल, ड्रैगन बेल पास, सबसे आसान था। हालांकि दूसरा ट्रायल, ड्रैगन पैलेस पास, थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अगर किसी ने कुछ स्किल्स में महारत हासिल कर ली थी और थोड़ी किस्मत भी थी, तो इसे भी आसानी से पास किया जा सकता था। हालांकि यह तीसरा ट्रायल, ड्रैगन गेट पास, सबसे मुश्किल था। ड्रैगन गेट पास करने के लिए किसी स्किल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, यह पूरी तरह से ताकत पर निर्भर था। अगर किसी की ताकत काफी थी, तो पास करना बहुत आसान था। अगर किसी की ताकत कम थी, तो 7 रंगों वाली रोशनी को तोड़कर ड्रैगन गेट तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। रिप। तभी हवा की तरह एक हल्की सी आकृति, जो बिना किसी रूप के लग रही थी, आसानी से 7 रंगों की रोशनी में घुस गई और ड्रैगन गेट पर पहुंच गई, सीधे उसके ऊपर से छलांग लगा दी। वह केशव था। केशव के तुरंत बाद उदय और तान्या भी सीधे आगे बढ़े। वे दोनों सम्मानित 3 महान युवा दिग्गज थे। उनके लिए इस ड्रैगन गेट पास को पार करना खाने पीने जितना आसान था, बिना किसी मुश्किल के। फिर 7 महान विशेषज्ञ आए,
जिन्होंने थोड़ी कोशिश के बाद आसानी से इसे पार कर लिया। आगे बढ़ो। यश की आंखों से एक तेज चमक निकली। तुरंत बाद उसने अपना पैर जमीन पर पटका और उसकी पीठ पर मौजूद थंडर विंग्स फैल गए, बिजली की एक लकीर में बदल गए और तेजी से आसमान की ओर बढ़े। एक ही सांस में यश 7 रंगों की रोशनी तक पहुंच गया। उसकी पीठ पर मौजूद थंडर विंग्स अचानक बंद हो गए, जैसे बिजली का ब्लेड बन गया हो जिसे उसने जोर से सीधे मारा। एक झटके के साथ 7 रंगों की रोशनी जिसने अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट को दबा रखा था और उन्हें असली आकाश ड्रैगन लड़ाई से अलग कर दिया था, वह इस वार का मुकाबला नहीं कर पाई, वह पूरी तरह से फट गई। ड्रैगन गेट पार कर लिया। हालांकि ड्रैगन गेट पास मुश्किल था, लेकिन प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सरल थी। जो लोग पास कर सकते थे वे निश्चित रूप से पास हो गए, और जो नहीं कर सकते थे, चाहे उन्होंने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, वे पास नहीं हो पाए। मूल्यांकन सिर्फ 2 घंटे में खत्म हो गया। मूल 10 लाख से ज्यादा युवा जीनियस में से सिर्फ 5 लाख से ज्यादा ही बचे थे। ये 5 लाख से ज्यादा युवा जीनियस जिन्होंने 3 आकाश ड्रैगन लड़ाइयों के ट्रायल पास किए और आकाश ड्रैगन लड़ाई में जगह पाई, अब नानवू क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच पहले दर्जे के स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। बेशक पहले दर्जे के स्तर में भी रैंक के हिसाब से अंतर थे। कौन सबसे ऊपर रैंक करेगा, नानवू क्षेत्र में युवा पीढ़ी का नेता और मुखिया बनेगा, और कौन सबसे नीचे गिरेगा, यह आकाश ड्रैगन लड़ाई प्रतियोगिता के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब जब आकाश ड्रैगन लड़ाइयों के ट्रायल खत्म हो गए हैं, तो आकाश ड्रैगन सीक्रेट दायरे को खोलने का समय आ गया है। इस समय कई आंखों के सामने ड्रैगन यूटियन विशाल चौक के बीच में ड्रैगन के आकार की पत्थर की मूर्ति के पास गया। उसकी नजर पूरे मैदान पर घूमी और उसकी दमदार आवाज गूंज उठी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में जोश और उत्साह की लहर दौड़ गई। इतने लंबे इंतजार के बाद असली आकाश ड्रैगन लड़ाई आखिरकार शुरू होने वाली थी। इस आकाश ड्रैगन लड़ाई के लिए जमा हुए जीनियस पिछले किसी भी आकाश ड्रैगन लड़ाई से कहीं ज्यादा थे। माना जाता है कि यह आकाश ड्रैगन लड़ाई इतिहास की सबसे शानदार लड़ाई होगी, शायद इतिहास में दर्ज भी हो जाए। सभी लोग इस इतिहास के जन्म के गवाह बनने के लिए भाग्यशाली थे, जो नानवू क्षेत्र में पीढ़ियों तक मशहूर रहेगा, और उनके दिल अतुलनीय उत्साह और उम्मीद से भर गए थे। उनकी बातें खत्म होने के बाद ड्रैगन यूटियन ने धीरे से अपना हाथ मिलाया और एक चिकना सुनहरा रोशनी का गोला, जो ड्रैगन पर्ल जैसा दिख रहा था, उनकी हथेली में दिखाई दिया। फिर उन्होंने उसे ड्रैगन के आकार की पत्थर की मूर्ति के दिल में रख दिया। क्रैक क्रैक क्रैक। तुरंत ही एक विशाल और असीम शक्ति ड्रैगन के आकार की पत्थर की मूर्ति के अंदर फैल गई और फिर अनगिनत टूटने की आवाजें आईं। ड्रैगन के आकार की पत्थर की मूर्ति की सतह पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं और उन दरारों के अंदर शानदार सुनहरी रोशनी चमक रही थी और फैल रही थी। बूम! जब दरारें अपनी सीमा तक फैल गईं, तो अचानक एक जोरदार आवाज हुई। ड्रैगन के आकार की पत्थर की मूर्ति फट गई और एक सुनहरा दिव्य ड्रैगन 1000 जांग आकार का अचानक आसमान में उड़ गया, सीधा बादलों में। सुनहरा दिव्य ड्रैगन 10,000 मीटर ऊंचे आसमान में जोर से टकराया और उसकी जबरदस्त शक्ति के कारण उस जगह का वॉइड रियलम सीधे ढह गया, जिससे एक गहरी स्पेस दरार दिखाई दी। इसके तुरंत बाद उस गहरी स्पेस दरार के अंदर एक सुनहरा भंवर घूम रहा था और बाहर की ओर फैल रहा था। वह सुनहरा भंवर असल में आकाश ड्रैगन सीक्रेट रियलम तक जाने वाला स्पेस पैसेज था। ड्रैगन यूटियन ने कहा, आकाश ड्रैगन सीक्रेट रियलम खुल गया है। जिन सभी युवा जीनियस को प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता मिली है, वे अब अंदर जा सकते हैं। जिन्हें योग्यता नहीं मिली है, वे भी लड़ाई देखने के लिए अंदर जा सकते हैं।
जैसे ही उनकी बातें खत्म हुई, ड्रैगन यूटियन ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और स्पेस दरार के अंदर लिपटा हुआ सुनहरा भंवर अचानक कांपने लगा। फिर उसके अंदर से सुनहरे सीढ़ियों की परतें बाहर निकलीं, जिससे एक सुनहरा रोशनी का रास्ता बन गया जो 1000 लोगों के एक साथ बगल-बगल चलने के लिए काफी चौड़ा था। सभी लोग इस सुनहरे रोशनी के रास्ते पर कदम रखते हुए एक एक कदम करके सुनहरे भंवर में चले गए। यहाँ एक असीम अंधेरा स्पेस था, जैसे किसी गैलेक्सी के बीच में हो। और इस अंधेरे स्पेस में एक बहुत बड़ी इमारत थी, हथौड़े के आकार की, ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली। यही तथाकथित आकाश ड्रैगन सीक्रेट रेलम था। और वह बहुत बड़ी इमारत ही वह जगह थी जहां आकाश ड्रैगन लड़ाई होती थी, आकाश ड्रैगन बैटलफील्ड। ड्रैगन यूटियन, एल्डर किशोर, बर्निंग फ्लेम एल्डर, एल्डर प्रभात और नेदर सोल एल्डर, इन 5 मूल अमृत या मूल कोर क्षेत्र विशेषज्ञों की लीडरशिप में सभी लोग आकाश ड्रैगन बैटलफील्ड में एंटर हुए। आकाश ड्रैगन बैटलफील्ड को 2 एरिया में बांटा गया था, एक देखने का एरिया और एक कंपटीशन एरिया। देखने का एरिया आकाश ड्रैगन बैटलफील्ड के चारों ओर था, जिसमें दीवारों के साथ साथ गोल घेरे में सीटों की लाइनें लगी हुई थीं। सीटों के हर घेरे में हजारों लोग बैठ सकते थे। ऊपर से नीचे तक कुल मिलाकर हजारों सीटों के घेरे थे, जिनमें एक साथ लाखों लोग बैठ सकते थे। यह सच में बहुत बड़ा स्केल था। दूसरी ओर कंपटीशन एरिया आकाश ड्रैगन बैटलफील्ड के बीच में खुली जगह पर था। वह खुली जगह 10 एरिया में बंटी हुई थी और हर एरिया में कई गहरे सुनहरे अखाड़े बने हुए थे। उन गहरे सुनहरे अखाड़ों के बीच में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था जिस पर 5 सीटें थीं, जो ड्रैगन यूटियन और बाकी 5 एक्सपर्ट्स की थीं। वह रेफरी का स्टैंड था। सभी के आकाश ड्रैगन बैटलफील्ड में एंटर होने के बाद ड्रैगन यूटियन खड़े हुए, उनकी शानदार नजरें पूरे वेन्यू पर घूमी। आकाश ड्रैगन बैटल के नियम पहले जैसे ही हैं। सभी को ग्रुप बैटल के लिए 10 ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप में एक सीडेड प्लेयर होगा, जो आकाश ड्रैगन लिस्ट में टॉप 10 युवा जीनियस में से एक होगा। हर ग्रुप का अल्टीमेट विनर फिर सीडेड प्लेयर के खिलाफ मुकाबला करेगा। सीडेड प्लेयर को हराने के बाद वे उसकी जगह ले सकते हैं और नए सीडेड प्लेयर बन सकते हैं। सभी ग्रुप मैच खत्म होने के बाद टॉप 10 सीडेड प्लेयर्स के बीच एक कंपटीशन होगा। अगर टॉप 10 सीडेड प्लेयर्स अपनी पोजीशन से खुश नहीं हैं, तो वे अपने से ऊपर रैंक वाले सीडेड प्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं। अगर वे सफल होते हैं, तो वे विरोधी की पोजीशन ले सकते हैं। सीडेड प्लेयर कंपटीशन खत्म होने के बाद आपकी फाइनल रैंकिंग पूरे नानवू रीजन में लिमिटलेस पैलेस, फियर्स फ्लेम सेक्ट, हानबिंग पैलेस और जेड गेट, इन 4 टॉप सेक्ट्स द्वारा अनाउंस की जाएगी, जो आपको नानवू रीजन की 10 सबसे मजबूत युवा पीढ़ी घोषित करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद ड्रैगन यूटियन ने आगे कहा, इसके अलावा जो लोग इस आकाश ड्रैगन बैटल कंपटीशन में टॉप 100 रैंकिंग हासिल करेंगे, वे तीर्थयात्रा बैटल में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी इस बात से तय होगी कि आपके पास कितनी ड्रैगन क्यूई है। आपको जितनी ज्यादा ड्रैगन क्यूई मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। ठीक है, अब ग्रुप असाइनमेंट के लिए ड्रॉ शुरू करते हैं। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, ड्रैगन यूटियन ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और मैदान में अचानक एक सुनहरा बवंडर आ गया। जैसे जैसे वह घूमता गया, आसमान में एक सुनहरा बवंडर बन गया, जिसमें अनगिनत सुनहरी रोशनी के गोले लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे। भूश भूश भूश। जब सुनहरा बवंडर एक खास हद तक घूमा, तो उसके अंदर मौजूद सुनहरी रोशनी के गोले बारिश की तरह बाहर निकले और खाली जगह में अनगिनत शानदार सुनहरी धारियां बन गईं। यह एक शानदार उल्कापिंडों की बारिश जैसा लग रहा था, जो बहुत ज्यादा चमकदार था। धप्प। एक सुनहरी रोशनी का गोला यश की तरफ आया।
उसने एक हाथ से उसे पकड़ लिया। उसकी सतह पर एक हल्के सुनहरे रंग का नंबर लिखा हुआ था, नंबर 5। ग्रुप 5। हाँ। यश ने सुनहरी रोशनी के गोले को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक पतले से आदमी की तरफ देखा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहन था। यह लड़का आकाश ड्रैगन लिस्ट में 5वें नंबर पर था, इसलिए वह ग्रुप 5 का सीडेड खिलाड़ी था। ग्रुप स्टेज में फाइनल जीत हासिल करने के बाद वह रोहन को चैलेंज करना शुरू करेगा। हे मेरे स्वर्गीय देव, मुझे सच में ग्रुप 5 में डाल दिया गया, कितना बुरा हुआ। मैं भी उतना ही दुखी हूँ। यश के बगल में कुछ और युवा जीनियस भी थे जिन्हें ग्रुप 5 में डाला गया था, और वे सभी रोने लगे। आकाश ड्रैगन लिस्ट के टॉप 10 एक्सपर्ट्स में रोहन की ताकत शायद सबसे ज्यादा न हो, लेकिन वह सबसे ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसके पास आई ऑफ इनसाइट थी, जो सभी भ्रमों को देख सकती थी और आसानी से दुश्मन की कमियों और हमले के रास्तों को पहचान सकती थी। जब तक कोई अपनी ताकत से रोहन को पूरी तरह से हरा नहीं देता, उससे लड़ना निश्चित रूप से उसकी आई ऑफ इनसाइट की वजह से एक बुरी हार होगी। एक बार मूल सागर दायरे के 9वें स्टेज के एक मास्टर ने रोहन के साथ द्वंद्व युद्ध किया। हालांकि रोहन की कल्टीवेशन अपने विरोधी से कम थी, लेकिन आई ऑफ इनसाइट का इस्तेमाल करके उसने आसानी से अपने विरोधी के हमलों की कमियों को देख लिया और उन सभी को कम से कम कोशिश में हरा दिया। वह अपने विरोधी के हमलों के रास्ते का भी अंदाजा लगा सकता था, यह पक्का करते हुए कि अगर वह चाहे तो उसका विरोधी उसे छू भी न सके। आखिरकार मूल सागर दायरे के 8वें स्टेज का वह मास्टर निराशा में खून थूकते हुए पीछे हट गया, और उस लड़ाई के बाद रोहन मशहूर हो गया। ऐसे मुश्किल विरोधी का सामना करना सच में एक बुरा सपना था। कोई हैरानी नहीं कि वे युवा जीनियस इतने उदास दिख रहे थे। आई ऑफ इनसाइट जो भ्रम और कमियों को देख सकती है। यश ने अपनी भौहें उठाईं। तलवार चलाने वाले और ब्लेड चलाने वाले दोनों तरह के मार्शल आर्टिस्ट दुश्मन की कमजोरियों को खोजने और जानलेवा वार करने में भी बहुत माहिर थे। एक ब्लेड चलाने वाले के तौर पर यश को स्वाभाविक रूप से दुश्मन की कमजोरियों को खोजने का काफी अनुभव था। वह यह देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि उसका अनुभवी अनुभव या रोहन की आई ऑफ इनसाइट में से कौन बेहतर साबित होगा। संक्षेप में, यश को रोहन के अपने विरोधी होने से कोई दिक्कत नहीं थी, असल में वह इसका काफी इंतजार कर रहा था। यह सोचकर यश मुड़ा, आराम करने की जगह पर लौटने और प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करने की तैयारी करने लगा। भाई, क्या यही वह लड़का है जिसकी वजह से तुम दूसरे स्टेज ड्रैगन पैलेस स्टेज में फेल हो गए? जैसे ही यश आराम करने की जगह पर लौटा, इससे पहले कि वह ठीक से बैठ भी पाता, अचानक उसके बगल से एक घमंडी ठंडी आवाज आई। यश ने ऊपर देखा और पाया कि दो युवा मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने खड़े थे। उन युवा मार्शल आर्टिस्ट में से एक थोड़ा बड़ा था और यश उसे नहीं पहचानता था, लेकिन उसने छोटे वाले को पहचान लिया। यह वही लड़का था जिसने ड्रैगन पैलेस स्टेज में उस पर नाकाम हमला करने की कोशिश की थी और बदले में वह खुद ही बुरी तरह घायल हो गया था। अरे कमीने, मैंने तुम्हें ड्रैगन पैलेस स्टेज पर ही कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है मैं तुम्हारा मुकाबला न कर पाऊं, लेकिन मेरा बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई आकाश ड्रैगन लिस्ट में एक जीनियस मास्टर है और उसकी रैंक बहुत ऊंची है। मेरे बड़े भाई के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, एक बेकार इंसान हो। तुम गए काम से। उस जवान मार्शल आर्टिस्ट ने यश को जहरीली नजरों से घूरा, जैसे ड्रैगन पैलेस स्टेज में फेल होने की सारी गलती यश की ही हो। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक दिखी, जैसे वह सोच रहा हो कि यश को कैसे बेइज्जत करे और बदला ले।
इसी समय थोड़ा बड़ा मार्शल आर्टिस्ट अकड़कर यश के पास आया और ठंडे लहजे में पूछा, ओए, क्या तुमने ही मेरे भाई को ड्रैगन पैलेस स्टेज में फेल करवाया है? हाँ, क्या वह चिराग नहीं है जो आकाश ड्रैगन लिस्ट में 18वें नंबर का मास्टर है? किसी ने हंगामा देखा और हैरानी से देखा। चिराग का यह गुस्से वाला, इल्जाम लगाने वाला रवैया देखकर लगता है कि उस लड़के ने उसे जरूर नाराज किया होगा, है ना? उस लड़के में बहुत हिम्मत है ना? उसने सच में चिराग के भाई को छूने की हिम्मत की। चिराग बहुत प्रोटेक्टिव होने के लिए जाना जाता है। अगर कोई उसके भाई के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो वह 100 गुना बदला लेगा। इस लड़के ने सच में चिराग के भाई को ड्रैगन पैलेस स्टेज में फेल करवा दिया। चिराग उसे नहीं छोड़ेगा। जो भी आकाश ड्रैगन बैटल में हिस्सा ले सकता है और इस पॉइंट तक पहुंच सकता है, वह किसी न किसी इलाके का यंग मास्टर होता है। यह लड़का चिराग को उकसाने की हिम्मत कर रहा है। शायद वह भी आकाश ड्रैगन लिस्ट का मास्टर है और इसलिए चिराग से नहीं डरता। छोड़ो, मैंने आकाश ड्रैगन लिस्ट के सभी यंग मास्टर्स को देखा है। यह लड़का पक्का आकाश ड्रैगन लिस्ट का यंग मास्टर नहीं है। हालांकि वह आकाश ड्रैगन बैटल में हिस्सा ले सकता है और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तीनों टेस्ट पास कर सकता है। इस लड़के में काफी ताकत होगी। लेकिन चिराग आकाश ड्रैगन लिस्ट में 18वें नंबर का मास्टर है, जिसकी कल्टीवेशन मूल सागर दायरे के 8वें स्टेज के मिडिल स्टेज की है। वह ऐसा इंसान नहीं है जिससे कोई भी मुकाबला करने के लायक हो। यश के कुछ बोलने से पहले ही उसके आसपास बहस शुरू हो गई। यश ने चिराग की तरफ देखते हुए बेपरवाही से कहा, यह तुम्हारे भाई की अपनी गलती है। यश का ज्यादा समझाने का कोई इरादा नहीं था। चाहे उस जवान मार्शल आर्टिस्ट का ड्रैगन पैलेस स्टेज पास न कर पाना सच में उसकी वजह से हुआ हो या नहीं, चिराग को यकीन था कि ऐसा ही हुआ है और वह अपने भाई का बदला लेने वाला था। समझाने से सिर्फ समय बर्बाद होता, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो तुम यह मानते हो? यह सुनकर चिराग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनमें एक ठंडी चमक आई और उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम कमीने लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई चिराग को छूने की? थोड़ी देर रुककर चिराग ने अपने हाथ पीछे बांध लिए। उसका लहजा घमंडी था और उसमें थोड़ी हैकड़ी भी थी। उसने कहा, अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, घुटने टेको और मेरे भाई से माफी मांगो और खुद को 300 बार थप्पड़ मारो, तब मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे चिराग को नाराज करने का अंजाम कितना बुरा होता है। इस समय नानवू क्षेत्र के सभी युवा जीनियस यहाँ जमा थे। चिराग का यश से घुटने टेककर माफी मांगने और खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहना, यह साफ तौर पर यश की इज्जत मिट्टी में मिलाने और उसे जिंदगी भर के लिए दिल के शैतान के साये में धकेलने का तरीका था, ताकि वह कभी उससे बाहर न निकल पाए। बदले का यह तरीका यश को सिर्फ पीटने से कहीं ज्यादा बुरा और बेरहम था। यह सुनकर यश के होंठ तुरंत तिरछी मुस्कान में बदल गए। उसने कहा, मुझे तुम्हारे भाई के सामने घुटने टेककर माफी मांगने और खुद को थप्पड़ मारने के लिए कह रहे हो? हे, सिर्फ तुम अकेले। मुझे डर है कि तुम इसके लायक नहीं हो। एक बेकार आदमी जो कहीं से भी टपक पड़ा है, वह मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करता है। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। यश का यह घमंडी रवैया देखकर चिराग तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। उसके शरीर से एक जबरदस्त युवा पावर की लहर तूफान की तरह निकली, जो जबरदस्त दबाव से भरी हुई थी। चिराग सच में आकाश ड्रैगन लिस्ट में 18वें नंबर पर होने के लायक है। वह सच में बहुत ताकतवर है। इस ऑरा को देखकर अंदाजा है कि चिराग मूल सागर दायरे के 8वें स्टेज के लेट स्टेज में पहुंचने के लिए लगभग तैयार है।
अंदाजा है कि इस आकाश ड्रैगन लड़ाई के खत्म होने के बाद चिराग की आकाश ड्रैगन लिस्ट में रैंकिंग जरूर और आगे बढ़ेगी। सभी ने चिराग द्वारा छोड़ी गई ऑरा को महसूस किया और तुरंत हैरानी भरे भावों के साथ कहा। हालांकि यश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने उग्र चिराग की ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, चिराग, तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते हो, है ना? तुम ले सकते हो। मैं यहीं बैठा रहूंगा, बिना हिले डुले, और तुम्हें मुझ पर हमला करने दूंगा। अगर मैं एक बार भी बचकर निकला, नहीं, अगर मैंने एक बार भी भौहें चढ़ाई, तो मैं तुम्हारे भाई के सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। बेशक शर्त यह है कि तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करो। यह सुनकर चिराग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, मानो पानी टपक रहा हो। नानवू क्षेत्र में सबसे ऊंचे दर्जे के इवेंट के तौर पर आकाश ड्रैगन बैटल के नियम स्वाभाविक रूप से बहुत सख्त थे।